चाणक्य नीति। ऐसी स्त्रियां जो पति को धोखा देती हैं। गांव के एक कोने में एक साधारण सा घर था जिसमें रमेश और उसकी पत्नी सुमित्रा रहते थे। रमेश बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती व्यक्ति था। वह बेहद प्यार करता था। आप जैसा देश का एक आदर्श जोड़ी मानी जाती थी वह जोड़ी गांव में। किसी को नहीं होता था ऐसा अंदाजा कि इस खुशहाल दिखने वाले घर के अंदर भी कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो कोई भी दिमाग से ओझल है। एक दिन गांव के बूढ़े पंडित जी ने चाणक्य नीति के कुछ वाक्य साझा किए। उन्होंने कहा, कुछ स्त्रियां अपने स्वभाव और आचरण से अपने पति को धोखा देती हैं। ऐसे स्त्रियों के व्यवहार में हमेशा कुछ संकेत छिपे होते हैं जो समय रहते पहचान लिए जाएं तो रिश्तों को बचाया जा सकता है। ये सुनकर रमेश के मन में हलचल मच गई। हाल के दिनों में सुमित्रा का व्यवहार अलग हो गया था। वह छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगी थी और अक्सर बिना बताए घर से बाहर चली जाती थी। रमेश ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन पंडित जी की बातों ने उसके मन में शक का बीज बो दिया। उसने सुमित्रा की हरकतों पर गौर करना शुरू किया। एक शाम रमेश को देखा कि सुमित्रा किसी अनजान के साथ छुप छुप कर बातें कर रही है। मोहब्बत के मारे उसका दिल टूट गया, लेकिन मानो उसने तुरंत प्रतिक्रिया देना बहुत जरूरी समझा हो। उसने महसूस किया कि वह चाणक्य नीति के उस वचन को मानने का काम करेगा। धैर्य रखना और समय समय पर सही कदम उठाना, यही सलाह थी। रमेश ने अपनी भावनाओं पर काबू करके सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद रमेश ने सुमित्रा को रंगे हाथों पकड़ लिया। सुमित्रा ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और रोते हुए कहा कि उसने रमेश की सादगी का फायदा उठाया। रमेश का दिल पसीज गया, लेकिन उसने सुमित्रा को माफ करने से इनकार कर दिया। उसने पंडित जी की बात को याद किया, धोखे से बेहतर अकेलापन है। इस कहानी का अंत रमेश के अकेले रहने और एक मजबूत व्यक्ति बनने के साथ होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है, और अगर कोई इस विश्वास को तोड़ता है तो उसे पहचान कर अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाना चाहिए। अगर आपको यह की कहानी पसंद आई और आपको ऐसी और भी शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कहानियां सुननी हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।